हेलो डियर जूनियर्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल ले आया हूं। अब इस चैप्टर में आपको इतना परफेक्शन गेन करा दूंगा, आपको मैं सिंपली फॉर्मूलेस के डेरिवेशंस और उनकी डेप्थ तक ले जाऊंगा कि ये फॉर्मूलेस कहां से आए और कंसेप्ट सारे क्लियर कराऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं कंसेप्ट कराऊंगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो these टाइप्स ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल यू आर गोइंग टू स्टडी। पहला तो हमारा पूरा सर्कल है और इस सर्कल का अगर हमने हाफ कर दिया तो ये सेमी सर्कल बन गया। इतना तो पता है ना, सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, और ये अगर हमने सेमी सर्कल को भी और हाफ किया तो ये क्वाड्रेंट बन गया, यानी कि यहां से आधा कर दिया तो ये क्वाड्रेंट बन गया। तो अब हमें पता है कि ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, पूरा एक गोला 360 डिग्री का होता है। इतनी बेसिक नॉलेज तो आई होप आपको होगी। और आपको पता है ये 180 डिग्री का हो गया और ये हमें साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री का हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन इस पे गिरी है। और फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप नया सीखेंगे इस चैप्टर में। तो पहले इतना नोट कीजिए, इनसे रिलेटेड एरिया और कुछ हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो, अगर इसमें थर्ड वाले पार्ट में जरा सा भी 90 डिग्री से एंगल कम हो जाता है तो ये एरिया मिलेगा। ठीक है, इस एरिया का नाम होता है, इसे कहते हैं सेक्टर। ठीक है, और ये होता है हमारा क्वाड्रेंट। इट इज सेमी सर्कल और ये हमारा है सर्कल, सभी का दादा, सभी का बर्थ गिवर। पहले इतना नोट करो। और ये कोई थीटा एंगल का होगा। ठीक है, ये जो होगा थीटा एंगल का होगा, यानी इससे जरा सा भी कम हो जाता है। ये 90 डिग्री है और अगर 89 भी हो जाता है तो ये सेक्टर कहलाएगा। और वरना अगर ये 90 है तो क्वाड्रेंट, 180 डिग्री है तो ये होगा सेमी सर्कल। लिख लो 180 डिग्री सेमी सर्कल और 360 डिग्री सर्कल। ठीक है, अब इंडिविजुअली मैं सबके एरिया और पेरीमीटर की बात करूंगा। ठीक है, एरिया आप जानते हैं ये पूरा रीजन, और पेरीमीटर जानते हैं ये आउटर रीजन की लेंथ। मान लो ये मेरे पास एक थ्रेड था, पहले थोड़ा बेसिक क्लियर करा दूं। अगर मान लो ये 60 मीटर का है तो अब मैं पूछता हूं इससे जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। हमें पता है सर्कल की एक ही जो पेरीमीटर होता है, पैरामीटर, वो होता है रेडियस, जो काम का होता है। ठीक है, रेडियस सबसे बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर होता है। पेरीमीटर अलग है, पैरामीटर अलग है। तो देखो 60 मीटर है, अगर हमने इसको सर्कल बनाया तो ये जो आउटर रीजन की लेंथ है तो क्या इस पूरे थ्रेड के बराबर नहीं हुई? तो इसको हम कह सकते हैं पेरीमीटर को आउटर रीजन की लेंथ कहते हैं। पहले मैं पेरीमीटर को लेकर चलता हूं जिसमें बच्चे अक्सर अभी भी कंफ्यूज हैं। ठीक है, ये हो गई। अब देखो हमें पाई की वैल्यू पता है जो कि होती है 22/7 या फिर और 3.14 सॉरी। ठीक है, इसमें आपने ये जो वैल्यू है पाई की आपने आई थिंक 9th क्लास में पढ़ी होगी सरफेस एरिया वॉल्यूम में। तो 2 इंटू पाई अभी से रखते हैं, वैल्यू नहीं डालते हैं और आर निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 पाई को उठा के नीचे भेज देंगे, यानी कि 60/2 पाई। तो 60/2 इंटू 3.14। अब ये आ जाएगा रेडियस
सर्कल का। सबसे पहले इतनी बेसिक नॉलेज होना जरूरी था। अब एरिया, सिंपली आपको पता है ये पूरा रीजन कितना कवर हो रहा है, ये एरिया होता है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाता है सेकंड एरिया, जो सर्कल से रिलेटेड है, जो कि है सेमी सर्कल, ठीक है। अब सेमी सर्कल जब सर्कल का हाफ होता है तो हमारा जो एरिया होगा वो भी तो हाफ ही होगा, है ना। एरिया सर्कल के हाफ हो गया तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, और जो एरिया ऑफ सर्कल था 2 पाई आर, इसके नीचे भी 2 लगा दिया, तो सिंपली हम इसको और बढ़ा के पाई आर लिख सकते हैं। इतना याद कर लो। ये बेसिक्स क्लियर करा रहा हूं पहले, अभी भी बहुत से बच्चों के नहीं क्लियर होंगे। थर्ड पार्ट की मैं यही बात कर लूं, जो कि होता है क्वाड्रेंट, सेमी सर्कल का हाफ और सर्कल का 1/4, ठीक है। एरिया यानी सेमी सर्कल का ये हाफ है, और आपको पता है कि ये सर्कल का 1/4 है, तो एरिया जब 1/4 है तो 1/4 कर देंगे इनटू, तो इसको डायरेक्ट हम पाई आर स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं, पेरीमीटर। अब ये सेमी सर्कल का भी जब हाफ है तो ये सेमी सर्कल के पेरीमीटर का भी हाफ होगा, यानी कि सेमी सर्कल के जब पेरीमीटर का ये हाफ है तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा 2 पाई आर बाय 4 हो जाएगा। एक और 2 ऐड हो जाएगा, इसका और हाफ हो जाएगा, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं पाई आर बाय 2। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। सिंपल है। सेमी सर्कल को सर्कल का, सिर्फ सर्कल का याद रखो, सिर्फ सर्कल का याद रखो। सर्कल का हमें पता है पाई आर स्क्वायर एरिया का होता है और 2 पाई आर होता है पेरीमीटर का, और सेमी सर्कल हमने उसका हाफ कर दिया, हाफ कर दिया, तो हमने नीचे नीचे हाफ लगा दिया, तो ये सेमी सर्कल के दोनों हो गए। और हमको पता है कि ये क्वाड्रेंट जो होता है ये 1/4 होता है, 1/4 होता है, तो नीचे नीचे हमने 4 लगा दिए सर्कल के एरिया और पेरीमीटर के नीचे। सिंपली बस इतना याद रखो, ये बेसिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अब मैं इंडिविजुअली आता हूं फोर्थ पार्ट के ऊपर, जो आप नया सीखने जा रहे हो, है ना। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, जो क्वाड्रेंट से भी लेस होता है, वो किसी भी एंगल का हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वाड्रेंट का और हाफ करो, ऐसा नहीं है, वो किसी भी एंगल का हो सकता है। उस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। अब सिंपली पहले इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं। इसे तो हमने कह दिया था सेक्टर। आपने पिज्जा खाया होगा, तो पिज्जा में जो स्लाइस होती है उसी को आप सेक्टर मान लीजिए। अब देखो, ये जो हमने पार्ट निकाला है ये इस वाले पार्ट से छोटा लग रहा है ना, तो इसे कहेंगे मेजर सेक्टर। तो ये क्या हो गया फिर, ये तो हो गया माइनर सेक्टर। ओके, ये पूरा हो गया। मान लो ये था अल्फा एंगल का, तो ये हो गया मेजर सेक्टर, ये मेजर पार्ट हो गया, और ये हो गया माइनर सेक्टर, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ, नोट करो। अब देखो, सिंपली हम यहां पे पहले माइनर सेक्टर की बात करें, तो माइनर सेक्टर में अगर हम यहां जहां पे रेडियस मीट हो रहे हैं सर्कल के, ये जो बाउंड्री से रेडियस मीट हो रहे हैं, अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम मिलाने के लिए कॉर्ड डाल दें, तो ये जो हमारा शेडेड रीजन बचेगा, इस ट्राइंगल को हटा के हटा दो इस ट्राइंगल को, तो ये शेडेड रीजन को कहते हैं सेगमेंट। सारी वेल लेबलिंग हो गई है, किस पार्ट का नाम क्या है। अब देखो, यहां पे आपको डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए। अगर आप मैथ्स के लवर हैं, मैथ्स में क्यूरियस हैं, तो स्ट्राइक करना चाहिए मेरे बिना बताए।
कि ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड किया और एरिया ऑफ सेगमेंट ऐड किया, तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर बनना है। तो सही कहा आपने, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, इसको ए सी बी बोलते हैं। यहां पे एक पॉइंट आपको रखना होगा, ये एक डिनोट करने का वे होता है, ठीक है। सेगमेंट ए सी बी इक्वल होगा माइनर सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ठीक है। तो ये हो गया डिनोट करना, सभी की लेबलिंग कर दी। अब मैंने इसको थोड़ा स्प्लिट करके भी लिख दिया, तो पहले इतना नोट करो। अब सिंपली आते हैं सभी के फॉर्मूला डेरिवेशन पे। एरिया ऑफ सर्कल कहां से आया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहां से आया, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कहां से आया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कहां से आया। एक इसका सिंपल फॉर्मूला है, इसको आपको डिराइव करना है। मैंने एक यूनिटरी मेथड बनाया है, उसको जाके देखो। यूनिटरी मेथड का आपकी रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप मैथ लवर हैं, आई कैन स्वेयर इट, मैं एक कसम खा के बोल सकता हूं, मैं जानता हूं कि अभी भी यहां पे बहुत से बच्चे होंगे जो यूनिटरी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जो सिंपल होते हैं, ठीक है। तो आओ पहले अगर हम सर्कल को पकड़ते हैं, ठीक है, यही सबका दादा है, तो हम बेस को पकड़ के चलेंगे, तभी फॉर्मूला डेरिवेशन होता है। फॉर्मूला डेरिवेशन का एक रूल होता है, हम पहले बड़ी चीज को पकड़ के उसको एक छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो बड़ी चीज क्या है, वो चार पार्ट देखे थे, चार एरिया देखे थे, उसमें सबसे बड़ा एरिया सर्कल का है। तो इस बड़ी चीज को हम इससे रिलेटेड फॉर्मूला बनाएंगे, थीटा से, छोटी चीज से। जैसे अभी मैं यहां पे आपको क्वेश्चन दूं कि मान लो आपके पास एक आम है जिसका प्राइस 10 रुपए है, तो मुझे बताओ 10 आम का प्राइस कितना होगा। तो आप सिंपली क्या दोगे, 100 होगा। और यही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपके पास 100 रुपए हैं, जो 10 किलो आटे का प्राइस है 110 रुपए है, और वो जो 10 किलो आटे का प्राइस है, तो अब मुझे बताओ कि 100 ग्राम आटा कितने का होगा। 10 kg का प्राइस 110 है, तो 100 ग्राम का कितना होगा। यहां पे यूनिटरी मेथड लगता है। अब देखो हमने क्या कहा, पहले पूरे बड़े को हम छोटे में रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक मैंगो था जिसका प्राइस था 10 रुपए। मैं आपको यहां पे फॉर्मूला डेरिवेशन का प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है। हमेशा याद रखना, पहले बड़ी चीज को पकड़ेंगे, उसको यूनिट में कन्वर्ट करके, यूनिट से ही तो निकालेंगे सब कुछ। अभी आप जब फॉर्मूला डिराइव कर लोगे तब समझोगे। देखो 1 मैंगो था जिसका प्राइस 10 था, अगर आप मुझे 10 मैंगो करने हैं, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से इधर भी कर दूंगा, तो सिंपली 10 मैंगो इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 100 रुपी। ये होता है यूनिटरी मेथड, ठीक है। जाके एक बार मैं फिर से प्रेफर करूंगा, देख लो। आ जाओ, अब मैं पूरे सर्कल की बात करूं, इसे रफ कर दूं। अभी पूरे सर्कल की बात की, एरिया को लेके चलते हैं, एरिया पर चर्चा, ठीक है। अभी पहले एरिया की बात करते हैं, एरिया का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, पेरीमीटर का इसके बाद करेंगे। अब देखो 360 डिग्री एक सर्कल का एंगल होता है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हमने इसको इस तरीके से रिलेशन में रख दिया, क्योंकि ये तो है तो एक ही शेप से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल का 360 डिग्री एंगल होता है और पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। तो क्या मैं इसको 1 × 360
डिग्री नहीं लिख सकता हूं, बात तो वही है ना, 1 डिग्री इंटू 360 डिग्री करोगे तो 360 डिग्री ही आएगा, और ये पाई आर स्क्वायर है। तो हमारा 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमें 360 को नीचे भेजना पड़ेगा। अब देखो, ये हमारा एंगल का रीजन था और ये हमारा एरिया का रीजन था। तो एंगल एंगल यहां पे रह गया और 360 एक वैल्यू उठ के यहां पे चली गई, जो अब ये टोटल एरिया में कन्वर्ट हो गई। यानी पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री 1 डिग्री का एरिया होता है, 1 डिग्री का एरिया होता है, ठीक है, सर्कल में। तो अब मान लो यहां पे ये मैंने सबसे बेसिक वाला सेगमेंट लिया जो थीटा का था। तो अब मुझे थीटा बनाने के लिए यहां थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो थीटा इंटू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा पाई आर स्क्वायर। इसको मैं 360 को इसके नीचे लिख दूं, ठीक है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, थीटा डिग्री के लिए हमारा एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला का डेरिवेशन। किसी भी थीटा डिग्री के लिए, थीटा एंगल के लिए उसका एरिया इतना होगा। ये जो थीटा की वैल्यू है ये सेम रख दोगे और रेडियस आपको गिवन होगा, पाई की वैल्यू पता है, 360 पता है, आप निकाल लोगे। अब ये फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, इससे अब मैं चाहे तो सेमी सर्कल का निकाल सकता हूं एरिया। कैसे, अब देखो ये बेसिक फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब सेमी सर्कल का एरिया मुझे पता है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। इसको मुझे प्रूफ करना है। तो सेमी सर्कल का हमें यहां पे एंगल लेना है। एंगल से मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट एंगल होता है। तो एंगल होता है सेमी सर्कल का 180 डिग्री, ये तो आपको पता होगा। तो यहां पे 180 डिग्री डाल दो, ठीक है, 180 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया, ठीक है, एरिया की बात हो रही है। अब यहां ये मत कर देना कि ये तो थीटा के इक्वल था, वो एरिया ये रहा, ये रीजन अलग है एरिया का है और ये रीजन है हमारा एंगल का। अब इसको हम एरिया पूरा बोल सकते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 180 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, ये रिलेशन है, एक तरीके से ये एक ही शेप से डिसाइडेड है। तो इनको ये मत समझ लेना कि ये इक्वल लग गया तो इस ही फॉर्म में होना चाहिए, ये फॉर्म नहीं है। अब ये अलग हो गई, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें एरिया डायरेक्ट मिल गया जो थीटा डिग्री एंगल के लिए होना चाहिए, किसी भी थीटा के लिए। तो अब देखो ये है 180 बाय 360, जिसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और पाई आर स्क्वायर। तो क्या हमारा यही ऊपर जैसा नहीं आ गया। और सिंपली अगर हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट की, एरिया की, एरिया क्वाड्रेंट 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। हमें पर पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो कितना होता है। हमें पता है 90 डिग्री होता है, ये अभी याद कराया था ना। तो 90 को जब 360 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 गया तो ये हो गया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। और हमें पता है कि क्वाड्रेंट हमारा सर्कल का 1/4 होता है, तो आ गया उतना ही। तो इस तरीके से ये ब्यूटी थी फॉर्मूला को प्रूफ करने की। तो सोच लो यूनिटरी मेथड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस पजेस करता है आपकी लाइफ में। तो एक बार जाके यूनिटरी मेथड देखो, मैंने डाला हुआ है, ठीक है, नोट करो। अब सिंपली आप पेरीमीटर का खुद से डिराइव कर सकते हैं। 360 डिग्री एंगल के लिए, जो 360 डिग्री एंगल सर्कल में होता है, उस सर्कल का पैरामीटर हमें पता है 2 पाई आर होता है। ये एक ही शेप से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इनका मैंने एक रिलेशन बिठा दिया है। ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है, इन इक्वल का साइन
इस इक्वल का साइन वो मतलब समझ लेना कि ये कोई फिक्स रिलेशन दे रहा है, ये बस एक तरीके से इस सर्कल में दोनों लाई करते हैं तो एक ये पार्शियल रिलेशन बना रहे हैं। यही यूनिटरी मेथड का रूल होता है, ठीक है। तो मैंने इसको 360 नीचे भेज दिया, ठीक है, ये तो समझ आ गया आप। तो अब मुझे पता है थीटा डिग्री, अगर मैं दोनों तरफ थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। तो ये वैसा ही बन गया, बस इतना याद रखना है थीटा बाय 360 रखना है। अब ये हमारा पेरीमीटर हो गया टोटल इतना, तो हम इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सेक्टर ही तो सबसे बेसिक यूनिट है, तो इसको हमने बेसिक को ही तो निकाला है, तो सेक्टर का हो गया थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब आपका फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया है। अब अगर फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया है तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो मैं देखता हूं वो सिंपली आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड है, कि आप इमेजिनेशन करके कहां पे डायगोनल डाल रहे हो, कहां से शेप को डिवाइड कर रहे हो, कैसे आप उस शेप को इन फॉर्म्स में लाके इन फॉर्मूलेस का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस की वीडियो में अलग से बना दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे मैं अलग वीडियो में बना दूंगा जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, ओके। तो फॉर्मूला का रियल फील मिल गया कैसे डिराइव होता है। अब आज से कसम खा लो, कोई भी फॉर्मूला देखोगे तो उसका डेरिवेशन जरूर सीखना। इतनी नॉलेज पता है स्कूल में खाली इतना बता के खत्म कर देते हैं, ये नहीं सिखाते हैं, आप एक्स्ट्रा नॉलेजेबल हो गए, ओके। अब आ जाइए यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। हम शेप्स को डिवाइड करेंगे, जैसे अभी मैंने वो ट्राइंगल और सेगमेंट को डिवाइड किया था सेक्टर में से, तो वैसे ही डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल की नॉलेज लेनी होगी, ट्राइंगल्स की नॉलेज, ठीक है। जैसे मैंने सर्कल की भी बेसिक नॉलेज दी वैसे अभी हमें ट्राइंगल्स की नॉलेज लेनी होगी अगर नहीं याद है तो। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में इक्विलेटरल ट्राइंगल, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। होता तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, वो इक्विलेटरल होता है और आइसोस्केलेस होता है और राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ऐसे करके ट्राइंगल्स के काफी टाइप होते हैं, लेकिन मैं खाली राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा। अब याद रख लो, अभी भी नहीं याद है तो राइट एंगल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। अब यहां पे अगर आप क्यूरियस होंगे ना तो आप अभी से ये सेगमेंट बनाना चालू कर देंगे। यहां पे अगर मैं सेगमेंट डाल दूं तो ये आर्क जैसा बन गया, और ये आर्क का हमारा थीटा यहां पे हो गया। चाहे मैं यहां से सेगमेंट डाल दूं तो ये थीटा हमारा ये हो गया, चाहे यहां से सेगमेंट डाल दूं तो थीटा हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। हेलो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको ये तो बात मालूम होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है, सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है। अगर मान लो मैंने साइड को मान ला है, साइड को माना है a सेंटीमीटर, तो सभी a सेंटीमीटर होंगे, है ना। अब देखो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पढ़ा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर वो किसके लिए था, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जिसमें बेस भी होता है और हाइट भी होती है। एरिया ऑफ राइट एंगल, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर में। कहीं कहीं ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे और यहां से सेगमेंट डाल के आर्क बन जाएगा, तो आपको डिवाइड करना है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं इसे।
एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अब कभी आपने सुना है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? सुना है तो बहुत अच्छी बात है। 9th में वैसे काफी बच्चे पढ़ लेते हैं इसे, वो अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप भी उसी लेवल पे आने वाले हो। एरिया सिंपली जान लो ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, जो साइड यानी ए थी तो यहां ए स्क्वायर हो जाता, वैसे मैंने सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है साइड का स्क्वायर। इसे याद कर लो √3/4 साइड का स्क्वायर। अब एक और चीज याद करो, ये जो इसमें मैंने परपेंडिकुलर डाली है, चाहे यहां से डालू चाहे यहां से डालू या फिर चाहे मैं यहां से डालू, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ लेंथ सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, इसे याद रखना, कहीं भटक तो नहीं रहो। ठीक है, ये होता है हमारा √3/2 इंटू साइड। बस यहां पे साइड पे स्क्वायर लग गया था और यहां पे 4 हो गया था, इसको हम सिंपली ये भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो बस इतना याद कर लो, एरिया जो बड़ा होता है उसमें यहां पे बस ये स्क्वायर स्क्वायर लग गए थे, तो यहां सिंपली यहां 4 ही डाल दो और यहां से स्क्वायर स्क्वायर हटा दो तो इतना आ जाता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एरिया भी आ गया है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जगह यूज होगा, नोट करो। अब देखो, ये चीजें ट्राइंगल और सेगमेंट को अलग करने वाले क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो अभी आपको कभी क्वेश्चन दे देगा कि ये हमारा सेक्टर दिया है, ठीक है, जिसका एंगल 60 डिग्री है, जिसका एंगल 60 डिग्री है, और ये जो कॉर्ड है AC, ये हमारी इन्हीं दोनों साइड्स के बराबर है, यानी रेडियस के बराबर है। ये जो कॉर्ड है ये रेडियस के बराबर है, तो ये टोटली हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब हमसे पूछ लेगा एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ, एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ। अब हमें पता है कि हम सेक्टर जो पूरा है बड़े वाले में से इस ट्राइंगल के पार्ट को अगर हटा के फेंक दें, इसके एरिया को हटा के फेंक दें, तो हमारे पास बचेगा तो सिर्फ सेगमेंट ही। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि पता है हमें θ/360 इंटू πr² होता है, माइनस ये आपका काम है, मैं सिर्फ यहां कंसेप्ट सिखाने आया हूं। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। ठीक है, कभी आपको मेंशन कर देगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि क्या है, फॉर्म हो रहा है, वरना ये क्वाड वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन पढ़ के डिटरमाइन करना होगा। जैसे अभी मैंने क्वाड वाली सिचुएशन दी थी कि रेडियस के बराबर है, यानी कि ये तीनों साइड बराबर हो गई, तो अब मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और मुझे एंगल्स नहीं दिए थे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एंगल्स नहीं दिए थे, पर मुझे पता चल गया कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो एंगल्स की नॉलेज ट्राइंगल्स में होनी चाहिए, तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता है, नोट करो। और मान लो अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन टपक पड़ा, ठीक है, अब ये कौन सा ट्राइंगल लग रहा है, मुझे तो यहां पे मेंशन होगा
कि ये 90 डिग्री ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये हमें दिख रहा है। या फिर कह देगा कि ये एक हमारा वो था, क्वाड्रेंट था। तो क्वाड्रेंट था तो हमें पता है क्वाड्रेंट में अगर हम ये जो रेडियस जहां पे बाउंड्री पे मीट हो रहे हैं इनको मैच कराते हैं तो हमें पता है क्वाड्रेंट का वैसे भी मिड में एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब ये हमें देखना है कि कौन सा ट्राइंगल बना है। ये हमें सिंपली दिख रहा है 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बनता है 90 डिग्री का। तो इसके एरिया का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए आपके माइंड में। आपको पता चल जाना चाहिए कि मुझे सेक्टर के एरिया से तो कोई मतलब ही नहीं है, बस मुझे एंगल पता हो, सेक्टर का एरिया निकल ही आएगा, बस मुझे ट्राइंगल पता होना चाहिए कौन सा है। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये फॉर्मूला लगा के सेक्टर के एरिया से माइनस कर दो तो हमारा ये सेगमेंट निकल आएगा। ये सेकंड क्वेश्चन था, ये आप खुद करोगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर जिसका एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह देगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि ये एक हमारा क्वाड्रेंट था, तो आपको खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। अब आपको ये पता चल गया क्वाड्रेंट था तो ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, नोट करो। थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखो, एक शायद ये एनसीईआरटी में मुझे जहां तक याद है लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है। उसमें हमें बोल दिया जाता है कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये पूरा एक स्क्वायर है। तो अब मुझे स्क्वायर से पता चल गया कि इसके ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। अब उसमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बना के देता है, नहीं अभी ये लाइन नहीं, उसमें सिर्फ क्या देता है कि इस एरिया को हमें फाइंड करके बताओ, इस रीजन के एरिया को फाइंड करो। अब हमें यहां सिंपली दिख नहीं रहा है एक चीज, यहां पे हमें इमेजिनेशन अपनी खुद लगानी है कि अगर हम यहां से, जैसे मैंने वो कॉर्ड डालने वाला मेथड बताया था, यहां से यूं डाल दें तो ये दो अलग अलग तरह के हमें क्वाड्रेंट नहीं मिल रहे हैं। मान लो अगर मैं इसे अभी रफ कर दूं, इस वाले को रफ कर दूं, ठीक है, इसको रफ किया तो यहां से हमें ये क्वाड्रेंट मिल रहा है। और मान लो हम इसको रफ कर देते तो हमें कौन सा क्वाड्रेंट मिलता, ये एक क्वाड्रेंट हो गया। थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो ना, यहां पे थोड़ा मैं स्ट्रक्चर वैसा नहीं बना पा रहा हूं, इसको थोड़ा और इस तरह होना चाहिए। वो एनसीईआरटी में आपको एकदम परफेक्ट ड्राइंग मिल जाएगी, पर मैं मेथड करने का बता रहा हूं। इमेजिनेशन आपको करनी है कि कैसे आपको शेप्स को काटना है बीच से, कैसे उनको डिसएंगेज करना है अपने तरीके से, ताकि हम जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड करके एडिशन सब्सट्रैक्शन करके हम निकाल सकें आंसर। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में हम दोनों क्वाड्रेंट का पहले एरिया निकाल लेते, क्योंकि हमें 90 डिग्री तो पता ही था, है कि नहीं। और 90 डिग्री मैंने शायद रफ कर दिया, इसको करने का मेथड यही था। अब देखो, अगर मैं यहां से उठाता हूं तो ये इसका सेगमेंट हुआ ना, ये इसका सेगमेंट हुआ। अगर इस वाले की बात करता हूं रीजन की, अगर ऊपर वाले की रीजन की बात करता हूं तो ये सेगमेंट हुआ इसका। तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल के, ये हमें पता है 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, स्क्वायर के साइड्स गिवन होगी, मान लो 4 सेंटीमीटर वगैरह दी है, ठीक है। तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया ऑफ ये निकाल लेंगे क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से आप जैसे पीछे बताया राइट एंगल ट्राइंगल का माइनस कर देंगे तो आपका एक सेक्टर का, एक सेगमेंट का आ जाएगा। और ऐसे ही सिंपली दूसरे वाले का करके इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरे वाले की करने की वैसे जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर है,
अगर एक का आ गया सेगमेंट का तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस सेगमेंट को, क्योंकि कंडीशंस तो सबके लिए सेम है। इसमें अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें भी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये है तो बोला है एक स्क्वायर गया है और 90 डिग्री एंगल दोनों के लिए है, तो एक सेगमेंट का बस आ जाए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सिंपली वे ऑफ मेथड होता है, ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, तो इसे नोट कर लो। और आई थिंक अब आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो, मैंने पॉइंट टू पॉइंट डीपली समझाया है, ठीक है। अगर अब भी कोई डाउट रह गया है तो फिर मैथ्स मत लेना। मैंने फॉर्मूले का डेरिवेशन कराया है जो स्कूल्स में नहीं कराते हैं। स्कूल्स में सीधा आपको फॉर्मूला लिखा देंगे, उसका डेरिवेशन बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आपको मैंने डीप ऑफ द डीप नॉलेज दी है, हर चैप्टर के साथ मैं ऐसा ही करता हूं। और आज से आपको ये कसम खानी है, अगर मैथ से लव करना है तो फॉर्मूले डेरिवेशन पे ध्यान दो, कैसे आए उनको जरूर सीखा करो, स्किप मत किया करो। लास्ट में जाते समय बस एक एडवाइस देता जाऊंगा कि मैथ्स को रोज 2 से 3 घंटा देना। और ठीक है, मैथ्स फ्री टाइम में बैठे हो, बाथरूम में बैठे हो, ठीक है, या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, शादी में बैठे हो, तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये सब आपके माइंड में नचने चाहिए। लोग आपको क्रेजी कहेंगे, मैथ्स के लिए क्रेजी होना पड़ता है, मैथ्स के लिए क्रेजी होना पड़ता है, तब जाके परफेक्शन होती है। लोगों को यही तो नहीं समझ आता है कि मैथ्स के लिए क्रेजी नहीं होते हैं तभी वो हर कोई मैथमेटिशियन नहीं बन पाता है, ठीक है। तो जहां पे भी पार्टी में जाओगे